हाय गाइस। कैसे हो आप सब? आप अच्छे होंगे, आपका दिन सब हो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल। ठीक है, किसी इंटरवल पे हम कॉन्टीन्यूटी को कैसे चेक करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमें जो कॉन्टीन्यूटी चेक करना वो किसी पॉइंट पे चेक करना है, x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट नाउ वी डिस्कस अबाउट व्हाट कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल। किसी इंटरवल पे हम कॉन्टीन्यूटी को कैसे चेक करेंगे, समझ आ रहा? एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर कॉन्टीन्यूटी। ओके, एंड योर लास्ट टॉपिक इज व्हाट कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल। किस पे हमें कॉन्टीन्यूटी चेक करना है, कैसे? इंटरवल पे। एंड आई ऑलरेडी टॉट यू अबाउट इंटरवल, दैट व्हाट इज इंटरवल, व्हाट टाइप्स ऑफ इंटरवल। ओके, आई मीन यू रिमेंबर इट दैट व्हाट इज इंटरवल। इंटरवल क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है ना। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैं ले रहा हूँ, पहले थोड़ा इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। ठीक है, व्हाट इज़ कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल। पहले थोड़ा डेफिनेशन देख लो, फिर अच्छे से इसको समझाता हूँ। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे फंक्शन f(x) is function f(x) is said to be continuous. Function f(x) is said to be continuous in an interval if it is continuous, if it is continuous, if it is continuous in each point, point to be noted, each point मतलब हर एक पॉइंट पे, if it is continuous in each point of the, if it is continuous in each point of the interval। समझ रहे हो ना? मतलब अगर इंटरवल के हर एक पॉइंट पे मेरा फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा तो बोलेंगे हम कि कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन या इंटरवल। तो जो फंक्शन है पूरे इंटरवल पे क्या होगा? कॉन्टीन्यूस होगा। तो फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कॉन्टीन्यूस इन एन इंटरवल इफ इट इज कॉन्टीन्यूस इन ईच पॉइंट ऑफ द इंटरवल। अगर इंटरवल के हर एक पॉइंट पर अगर वो कॉन्टीन्यूस होगा तो मेरा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? कॉन्टीन्यूस पूरे इंटरवल पे हो जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अभी हमने इसके पहले क्या चेक कर रहा था, जैसे f(x) इक्वल टू समथिंग, कोई फंक्शन गिवन है x² + 2, तो हम चेक करते थे कि x इक्वल टू 1 पे ये कॉन्टीन्यूस है कि नहीं, 2 पे है कि नहीं, 0 पे है कि नहीं। इस तरह से हम लोग चेक करते थे, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे हम चेक करते थे। ठीक है, लेकिन हमें इंटरवल पे चेक करना है। इंटरवल बोले तो जैसे आपको बोलेगा कि 1 से 2 के बीच में अगर मैं कोई भी पॉइंट्स लेता हूँ तो उस पर चेक करो आप कि आपका कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। कोई भी पॉइंट पे उठाओ, जैसे आप 1 ले सकते हो, हाफ ले सकते हो, 1/4 ले सकते हो, 1/100 ले सकते हो, 1/1000 ले सकते हो। 1/1000 इज व्हाट? 0.001। तो 0.001 क्या 1 और 2 के बीच में है ना, ये 0.001, इट इज़ लाइट बिटवीन 1 and 2। ओके, तो हमें हर एक पॉइंट पे चेक करना होगा कि ये फंक्शन मेरा कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। अगर ये हर एक पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल। क्लियर है? जैसे मैं चेक करता हूँ, चलो कोई फंक्शन लेता हूँ कि f(x) इक्वल टू, मान लो गिवन है आपको x² + 5x। ठीक है, हमें चेक करना है, इस पॉइंट पे चेक करना है, मान लो 0 से 5 के बीच। क्या 0 से 5 के बीच में मुझे इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करना है कि कॉन्टीन्यूस होगा या नहीं होगा। क्लियर है? वी हैव टू चेक द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू x² + 5x इन इंटरवल 0-5। ये क्लोज इंटरवल है क्योंकि दोनों तरफ बंद है। अब देखो, ये पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल मतलब x का टर्म रहेगा और प्लस माइनस के फॉर्म में रहेगा। तो x² + 5x है पोलिनोमियल के फॉर्म में, और हम जानते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो कॉन्टीन्यूस होता है। ये स्थिति हर एक पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस होगा। मुझे चेक करना 0 पे कॉन्टीन्यूस होगा। ठीक है, तो अगर मैं 0 पे सिर्फ चेक करता हूँ, क्या करते हैं? लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 - f(x) करते हैं ना। तो हो गया लिमिट। ठीक है,
x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक ही एफ एक्स है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो माइनस के लिए भी यही होगा, प्लस के लिए भी यही होगा, तो एक्स की जगह पे 0 डाल दो, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 5 इंटू 0, लास्टली मुझे क्या मिला, 0 ही मिला ना। ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, अब राइट हैंड लिमिट निकालो, दैट इज़ व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स क्या हो गया मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। चूँकि एफ एक्स मेरा एक ही है, प्लस के लिए भी यही होगा, माइनस के लिए भी यही होगा, यानी राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही होगा। एक्स की जगह पे 0 डाल दो, तो भी क्या मिल गया मुझे, 0 मिल गया ना। अब फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे 0 पे, तो 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0, दैट इज़ वाट 0 प्लस 0 इक्वल्स टू वाट 0। तो पर भी मुझे क्या मिला, 0 ही मिला ना फंक्शन का वैल्यू, बिकॉज एफ एक्स इक्वल टू वाट, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, वी हैव टू पुट 0 इन प्लेस ऑफ x इक्वल टू 0। So when f0, that is we put x equal to 0, here x की जगह 0 डालो, 0 के स्क्वायर 0 plus 5 into 0 0, so we'll finally what get x equal to 0. So in this question we saw what, that limit x tends to 0 minus fx equals to limit x tends to 0 plus fx equals to f0. The value of all three functions are equal, which is what, 0. Then what, the function is continuous, हर एक का लिमिट, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट इज व्हाट, 0. So we can say that the function is continuous at x equal to 0. Therefore the function is continuous. फंक्शन क्या continuous है, कहाँ पे continuous हो गया, at x equal to 0 पे हो गया। अभी मैंने एक पॉइंट पे चेक किया, यहाँ पे कितने पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है ना, 0 से 5 के बीच, 0 1 2 3 4 5, 1/2 2/3 4/5, these are many more points between 0 and 5. Okay, so we all need not to find the continuity at all of the points of 0 and 5. We can random choose any point between 0 and 5 and we check the continuity of the function f x equal to this. तो मैंने पहले ही कहा कि ये पोलिनोमियल फंक्शन है, और जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। आप कोई भी पॉइंट उठाओगे तो उस पॉइंट पे आपको कॉन्टिन्यूटी मिल जाएगी। अगर मान लो मैं 3 उठाता हूँ तो 3 इज़ अ नंबर एंड फंक्शन इज़ फिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो मैं जब लिमिट फाइंड करूँगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस, तो दोनों के लिए मुझे फंक्शन ही मिलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। जब मैं 3 पुट करूँगा तो सेम वैल्यू मिलेंगे, फिर जब मैं F3 चेक करूँगा तब भी मुझे सेम ही वैल्यू मिलेंगे। तो ये हर एक पॉइंट पे सेम वैल्यू देगा, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ कॉन्टिन्यूस इन ऑल ऑफ द पॉइंट्स। दिस इज कॉल्ड व्हाट, कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इन एन इंटरवल। अगर वो इंटरवल के सारे पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होते हैं तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ओके, चलो लेट्स चेक एक्स इक्वल टू, नाउ हम चेक करते हैं कोई अनदर पॉइंट पे चेक करते हैं, ठीक है। नाउ एट मान लो मैंने चेक कर रहा हूँ एक्स इक्वल टू 3 पे कर रहा हूँ, ठीक है। पहले क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। क्लियर है यहाँ तक, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। तो क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू, फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x था, अरे सॉरी 3 पे ले रहा ना, यहाँ पे 3 माइनस, यहाँ पे 3 माइनस 3 पे ले रहा हूँ तो 3 माइनस एक्स की जगह पे क्या डाल देना, 3 डाल देना। ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3, 3 का स्क्वायर इज़ वाट 9, 5 इंटू 3 इज़ वाट 15, 15 प्लस 9 इज़ वाट 24। क्लियर है यहाँ तक। ये क्या निकल गया मेरा, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड हो गया, लिमिट एक्स टेंड टू 3 माइनस दिस एंड दिस, फाइनली वी गेट वाट 24। नाउ वी डू वाट, राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं क्या, चलो राइट हैंड लिमिट निकाल। तो राइट हैंड लिमिट में क्या करना, 3 पे कर रहा हूँ ना, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स। क्लियर है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स क्या था मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x था। ये पोलिनोमियल फंक्शन है तो एक्स की जगह पे क्या डालूंगा, 3 डाल दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 15, 15 प्लस 9 क्या हो जाएगा 24। क्लियर है। और जब फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे दैट मीन्स व्हाट, वी हैव टू फाइंड f3
तो उसमें भी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है 3 का स्क्वायर हो गया प्लस 5 × 3, फाइनली वी गेट व्हाट 24 ही मिलेगा ना। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, क्या देखा हमने, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू 3 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू क्या मिल गया, f3 मिल गया ना। हर एक पॉइंट पे वैल्यू क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं ना, इक्वल्स टू व्हाट 24। तो आप कोई भी पॉइंट पे चेक करोगे ना तो आपको सेमी वैल्यू मिलेगा। तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन इंटरवल कहता गया है ना कि अगर मेरा फंक्शन इंटरवल के हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल। ओके, चेक कर सकते हो ना आप लोग, ये मैं रैंडमली लेके चेक किया, ठीक है, आपको दिखाना चाह रहा था कि हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं। तो हमने यहाँ पे देखा कि हर एक पॉइंट पे सेम वैल्यू, दैट मीन्स व्हाट, हर एक पॉइंट पे मेरा फंक्शन क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। जब हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो रहा है मतलब इंटरवल के सारे पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। जब इंटरवल के सारे पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा मतलब व्हाट, कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन इंटरवल। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग को देता हूँ, कर लेना, चेक कर लेना कि ये है कि नहीं है, ठीक है। मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, प्लस 1 इन 0 1 में चेक करना, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 इन 4 5, क्लोज इंटरवल 4 5 पे चेक करना, एफ एक्स इक्वल टू sin 1 upon x in close 0 1, sin 1 upon x in close interval 0 1। नेक्स्ट लेता हूँ एफ एक्स इक्वल टू क्या ले लूँ, बोलो, e to the power x इन 2 4, ठीक है। और नेक्स्ट एक लेता हूँ क्लोज इंटरवल 1,10, ठीक है। तो सारे पे आपको चेक करना है कि कॉन्टिन्यूटी ऑन एन इंटरवल ये है या नहीं है, क्लियर है ना। और आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं, थोड़ा ध्यान देकर पढ़ो यार, हम लोग के लिए वीडियो बना कर अपलोड कर रहा हूँ, अपने भी डेटा ख़त्म हो रहा है ठीक है, 1.5 से 2 GB लग जाते हैं, तो उतना ख़त्म हुआ मतलब डेली नेट पैक ख़त्म, ठीक है। तो नेट पैक कितना इम्पोर्टेंट है यू नो ऑलरेडी, तो आप लोग को ध्यान लगा के पढ़ना है, पढ़ोगे तभी तो बढ़ोगे, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, देश के भविष्य हो, पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, इतने सारे मीडियम्स है आप कांटेक्ट करने के, ठीक है। बट पढ़ोगे तभी तो क्वेश्चन क्रिएट होंगे ना, अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो आपके मन में कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे। क्वेश्चंस वही पूछते हैं जो पढ़ के आते हैं। तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ व्हाट, यू हैव टू स्टडी। अगर आप स्टडी करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स ऑब्वियस होंगे ना, सारे क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आपसे सॉल्व हो जाएं, कुछ क्वेश्चन होंगे तो आपसे सॉल्व होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे, और जब नहीं होंगे तो डाउट्स होंगे ना, तो डाउट्स होंगे तो फिर आपको कांटेक्ट करनी है, समझ रहे हो ना कह क्या रहा हूँ। और आप लोग जब लेक्चर्स देख लेते हो तो व्हाट्सएप पे कम से कम प्रेजेंट से बोल दिया करो, पता चलेगा किसने किसने देखा। और असाइनमेंट टाइम टू टाइम सबमिट करना है, और हर एक पेज पे जो है तुम्हारे अपने नेम होने चाहिए, अपना नाम लिख देना हर एक पेज पे, ठीक है। नहीं तो बस वही उसी को कोई कॉपी पेस्ट कर देगा तो तुम्हारे भी मार्क्स कटेंगे। असाइनमेंट ऑन टाइम सबमिट करने हैं और केयरफुली करने हैं सभी को असाइनमेंट, क्योंकि असाइनमेंट करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे मतलब तुम समझ रहे हो, और अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं दैट मीन्स व्हाट, नहीं समझ रहे हो। और मैथ्स में तुम्हारे थ्योरी तो आएंगे नहीं कि तुम थ्योरी लिखो, दिस थ्योरी दिस थ्योरी दिस थ्योरी, इसमें तुमको तो क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। तुम्हारी प्रायोरिटी होती है
तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर बुक नहीं है तो अगल बगल से जुगाड़ कर लो, कहीं नहीं तो 12 की बुक है ना, वो भी अच्छी है, आर.एस. अग्रवाल मिले, दैट्स गुड फॉर योर एग्ज़ाम। आर.एस. अग्रवाल से पढ़ सकते हो, वह एनफ है, ठीक है। और अगर कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करियो 9608723955। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।